क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी। आज हम हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के एक गांव जमानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे नागपुर चले आए। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन आरंभ कर दिया। उन्होंने जबलपुर से साप्ताहिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन किया, परंतु घाटा होने के कारण इसे बंद करना पड़ा। उन्होंने विषम परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं। हरिशंकर परसाई ने अत्यधिक मात्रा में लेखन कार्य किया। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज और अंत में व्यंग संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। साहित्यिक विशेषताएं: पाखंड, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि पर परसाई जी ने अपने व्यंगों से गहरी चोट की है। वे बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं जो प्रवाहपूर्ण और व्यवहारिक है। शैली व्यंग्यात्मक है। चुटीला व्यंग करने में ये बेजोड़ है। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों की धज्जियाँ उड़ाई हैं। भाषा शैली: हरिशंकर परसाई की भाषा में व्यंग की प्रधानता है। उनकी भाषा सामान्य होते हुए भी संरचना के अनूठेपन के कारण विशेष मारक क्षमता रखती हैं। उनके एक एक शब्द में व्यंग के तीखेपन को देखा जा सकता है। लोक प्रचलित हिंदी के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने खुलकर प्रयोग किया है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का परिचय। प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। उनकी कहानियों और उपन्यास विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ये इतने बड़े लेखक होते हुए भी प्रेमचंद का जीवन अभावों से भरा था। लिखने से इनकी आमदनी नहीं थी कि ढंग से गुजर बसर हो सके। उनका जीवन सादगी का नमूना था। ऐसे प्रेमचंद का कोई एक फोटो चित्र लेखक के व्यंग का विषय है, जिसमें प्रेमचंद फटे जूते पहने हुए हैं। उनके फटे जूतों के बहाने लेखक ने समाज की अनेक विशेषताओं और बुराइयों पर तीखा प्रहार किया है। शब्दार्थ: कनपटी अर्थात कान और आँख के बीच का स्थान, बंद जूतों के फीते, बेतरतीब अर्थात क्रमहीन, पतरी तस्मे के सिरों पर लिपटा लोहे का पतला खोल, पुरखा पूर्वज, एहसास अर्थात अनुभव, बेपरवाही अर्थात निश्चिंतता। व्याख्या: लेखक प्रेमचंद जी का चित्र देखते हुए कहते हैं कि उन्होंने मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी हुई है। कनपटी दबी और गालों की हड्डियाँ उभरी हुई थीं, परंतु घनी मूँछों से चेहरा भरा सा लगता था। पैरों में कैनवस के जूते हैं, जिनसे
एक जूता आगे से फटा है, छेद से उंगली बाहर निकली हुई थी। लेखक मनन करता है कि फोटो के लिए ऐसी पोशाक है तो पहनते कैसे होंगे, लेकिन वे असलियत में जैसे हैं वैसे ही फोटो में हैं। वे प्रेमचंद के चेहरे को देखकर पूछते हैं कि उन्हें अपने फटे जूते का पता है, क्या उन्हें लज्जा या संकोच नहीं आती? किंतु उनके चेहरे पर बेपरवाही और विश्वास है। फ़ोटो खींचते समय जब उन्हें तैयार होने के लिए कहा गया होगा तो उन्हें मुस्कुराने का प्रयत्न किया होगा, किंतु वो मुस्कुराने का प्रयत्न किया होगा किंतु मुस्कान ऊपर की ओर आ रही थी और फ़ोटो खींच दी गई। उनकी इस अधूरी मुस्कान से उपहास और व्यंग झलकता है। एक बार फिर से सुन लें पाठ का परिचय। प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। उनकी कहानियों और उपन्यास विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। वे इतने बड़े लेखक होते हुए भी सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि जो लिखते थे उसकी आमदनी से उसका गुजर बसर ठीक से नहीं हो पाता था। व्याख्या। लेखक प्रेमचंद जी का चित्र देखते हुए कहते हैं कि उन्होंने मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी हुई है, कनपट्टी दबी हुई और गालों की हड्डियां उभरी हुई थी, परंतु घनी मूँछों से चेहरा भरा सा लगता था। पैरों में कैनवस के जूते हैं, जिनमें से एक जूता आगे से फटा हुआ, छेद से उंगली बाहर निकली हुई थी। लेखक मनन करता है कि फ़ोटो के लिए ऐसी पोशाक है तो वे पहनते कैसे होंगे, लेकिन वे असलियत में जैसे हैं वैसे ही फ़ोटो में भी हैं। वे प्रेमचंद के चेहरे को देखते हैं। उन्हें अपने फटे जूते का पता है, क्या उन्हें लज्जा या संकोच नहीं आती? किंतु उनके चेहरे पर बेपरवाही और विश्वास है। फ़ोटो खींचते समय जब उन्हें तैयार होने के लिए कहा गया होगा तो उन्होंने मुस्कुराने का प्रयत्न किया होगा, किंतु मुस्कान ऊपर की ओर आ रही थी कि फ़ोटो खींच दी गई। उनकी इस अधूरी मुस्कान से उपहास और व्यंग झलकता है। दूसरा पैराग्राफ। शब्दार्थ। मजाक अर्थात ट्रेजेडी, दुर्खांता क्लेश दर्द, इत्र मतलब गंध, आनुपातिक मूल्य अर्थात कीमतों का अनुपात, विडंबना अर्थात विषम व्यंग, प्रवर्तक अर्थात चलाने वाले, कुर्बान होना अर्थात न्यौछावर। लेखक आश्चर्य से पूछता है कि प्रेमचंद जी फटे जूते पहनकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और किसी पर हंस भी रहे हैं। यदि उन्हें फ़ोटो खिंचवाना ही था तो जूते तो अच्छे पहन लेते। शायद पत्नी के कहने पर फ़ोटो खिंचवा रहे होंगे। लेखक उनकी फ़ोटो के माध्यम से उनके दुख को महसूस करके रोना चाहता है, लेकिन उसकी आँखों का दर्द उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। यदि वे फ़ोटो का महत्व समझते तो जूते मांग लेते। लोग तो कोट और कार तक मांग कर ले जाते हैं। लेखक व्यंग करते हुए कहता है कि लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फ़ोटो खिंचवाते हैं। उन्होंने बताया कि सिर की चीज़ सस्ती है, जबकि पैरों की चीज़ उससे कहीं अधिक महंगी है। प्रेमचंद पर भी कुछ ऐसा ही भार रहा होगा। उनकी विडंबना लेखक को दुख पहुंचा रही थी। एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक का जूता
फटा हुआ देखकर उन्हें चुभन होती थी। लेखक कहता है कि उसका स्वयं का जूता ऊपर से न फटकर नीचे से फटा हुआ है, लेकिन पैर के जख्मी होने पर भी उंगली दिखाई नहीं देगी। लेखक जैसे लोग वास्तविकता को आडंबर के आवरण से ढकना चाहते हैं, जबकि प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व सच्चाई और सादगी को अपनाने वाला है। एक बार फिर से इस भावार्थ सुने। उपहास का अर्थ होता है मजाक, ट्रेजेडी अर्थात दुखांतता, क्लेश मतलब दर्द, इत्र गंध, अनुपातिक मूल्य अर्थात कीमतों का अनुपात, विडंबना विषम व्यंग, प्रवर्तक चलाने वाले, कुर्बान होना अर्थात न्यौछावर। व्याख्या। लेखक आश्चर्य से पूछता है कि प्रेमचंद जी के फटे जूते पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं और किसी पर हंस भी रहे हैं। यदि उन्हें फ़ोटो खिंचवाना ही था तो जूते तो अच्छे पहन लेते। शायद पत्नी के कहने पर वे फ़ोटो खिंचवा रहे होंगे। लेखक उनकी फ़ोटो के माध्यम से उनके दुख को महसूस करके रोना चाहता है, लेकिन उनकी आँखों का दर्द उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। यदि वे फ़ोटो का महत्व समझते तो जूते मांग लेते। लोग तो कोट और कार तक मांग कर ले जाते हैं। लेखक व्यंग करते हुए कहता है कि लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फ़ोटो खिंचवाते हैं। उन्होंने बताया कि सिर की भार रहा होगा। उन्होंने बताया कि सिर की चीज़ सस्ती है, जबकि पैरों की चीज़ उससे कहीं अधिक और महंगी है। प्रेमचंद पर भी कुछ ऐसा ही भार रहा होगा। उनकी विडंबना लेखक को दुख पहुंचा रही थी। एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक का जूता फटा हुआ देखकर उन्हें चुभन होती थी। लेखक कहता है उसका स्वयं का जूता ऊपर से न फटकर नीचे से फटा हुआ है, लेकिन पैर के जख्मी होने पर भी उंगलियां दिखाई नहीं देंगी। लेखक जैसे लोग वास्तविकता को आडंबर के आवरण से ढकना चाहते हैं। आवरण का अर्थ होता है पर्दा। जबकि प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व सच्चाई और सादगी को अपनाने वाला है, अर्थात जैसे वे बाहर से हैं वैसे अंदर से भी। अगला स्टेंजा। शब्दार्थ। हौसला अर्थात हिम्मत, पस्त होना अर्थात ढीला पड़ना, तगादा अपना पावना बार बार मांगना, तकादा, पन्हैया अर्थात जूती, बिसर गयो अर्थात भूल गयो। व्याख्या। वहाँ लेखक प्रेमचंद जी के बारे में बातें कर रहे हैं कि वे बड़े ठाठ से फटे जूते पहने हुए हैं, जबकि लेखक ऐसे जूते कभी नहीं पहन सकता है। लेखक उनकी व्यंग मुस्कान का मतलब पूछता है। वह प्रेमचंद के कई पात्रों का सहारा लेकर अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। लेखक जूते के फटने का कारण भी जानना चाहता है। वह अनुमान लगाता है कि ज़्यादा चलने से ऐसा हुआ होगा, किंतु ज़्यादा चलने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। लेखक ने बताया कि भक्ति काल के कवि कुंभन दास का जूता फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया। वे कहते हैं कि आने जाने में जूते घिस गए, जिस कारण भगवान का नाम भी लेना भूल गया हूँ। उन्होंने बुलाकर कुछ देने वालों के विषय में यह कहा कि जिनको देखने के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं, उन्हीं को सिर झुकाकर नमन भी करना पड़ता है।
एक बार फिर से सुन लें व्याख्या। शब्दार्थ हौसला अर्थात हिम्मत, पस्त होना अर्थात ढीली पड़ना, तगादा अपना पावना बार बार मांगना अर्थात तगाजा, पन्हैया, पन्हैया का अर्थ होता है जूती, बिसर गयो अर्थात भूल गयो। व्याख्या। वहाँ लेखक अर्थात हरिशंकर परसाई लेखक प्रेमचंद जी के बारे में बातें कर रहे हैं। वे बड़े ठाठ से फट्टे जूते पहने हुए हैं, जबकि लेखक ऐसे जूते कभी नहीं पहन सकता। लेखक उनकी व्यंग मुस्कान का मतलब पूछता है। वह प्रेमचंद के कई पात्रों का सहारा लेकर के अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। लेखक जूते के फटने का कारण भी जानना चाहता है। वह अनुमान लगाता है कि ज़्यादा चलने से ऐसा हुआ होगा, किंतु ज़्यादा चलने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। लेखक ने बताया कि भक्ति काल के कवि कुंभन दास का जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया। वे कहते हैं कि आने जाने में जूते घिस गए, जिस कारण भगवान का नाम भी लेना भूल गया हूँ। उन्होंने बुलाकर कुछ देने वालों के विषय में यह कहा कि जिनको देखने के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं, उन्हीं को सिर झुकाकर नमन भी करना पड़ता है। लेखक ने भक्ति काल के कवि कुंभन दास का उदाहरण देकर के कहा है कि जूता ज़्यादा चलने से फटता नहीं, घिसता है, क्योंकि कुंभन दास ने का जूता जो घिसा था वो फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिसा था। अंतिम स्टंजा। शब्दार्थ परम पर परम सतियाँ बहुत प्राचीन काल, नेम धर्म अर्थात धर्म के नियम, घृणित अर्थात घृणा योग्य। व्याख्या। लेखक बार बार इसी प्रश्न के बारे में सोचता है कि प्रेमचंद का जूता घिसने की अपेक्षा फट कैसे गया। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को अपनी ठोकर से हटाने का प्रयास किया होगा। रास्ते की अड़चनों को उन्होंने जूते की ठोकर से हटाना चाहा होगा। वे उनसे बचकर भी जा सकते थे, परिस्थितियों से समझौता भी कर सकते थे। सभी नदियाँ पहाड़ नहीं तोड़ सकती, कुछ अपना रास्ता बदल कर बह जाती हैं। उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन प्रेमचंद जी अपने जीवन आदर्शों के कारण समझौता नहीं कर सके। वे भी अपने पात्रों की तरह नियमों का पालन करने वाले थे। उनके नियम कभी भी उनके बंधन नहीं बने। लेखक यह सोचता है कि जिसे घृणित समझते हैं उसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते हैं। वह समझ गया कि प्रेमचंद जी समाज में व्याप्त भेदभाव और आडंबरपूर्ण व्यवहार को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वे अवसरवादी और स्वार्थपरक लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, जो वास्तविकता को छिपाते हैं, संघर्षों से बचकर निकलते हैं, उन पर हंस रहे हैं। प्रेमचंद जी का मानना था कि मैं यथार्थ का सामना करते हुए आगे बढ़ा, दुख झेले, किंतु अपने अस्तित्व, अपने मान सम्मान को नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे कैसे जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अंत में लेखक यही कहता है कि वे उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को भली भांति समझ गए हैं। एक बार फिर से व्याख्या। लेखक बार बार इसी प्रश्न के बारे में सोचता है कि प्रेमचंद जी का जूता घिसने की अपेक्षा फट कैसे गया। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को अपनी ठोकर से हटाने का प्रयास किया होगा। रास्ते की अड़चनों को उन्होंने जूते की ठोकर से हटाना चाहा होगा। वे उनसे बचकर भी जा सकते थे,
परिस्थितियों से समझौता भी कर सकते थे। सभी नदियाँ पहाड़ नहीं तोड़ सकती, कुछ अपना रास्ता बदल कर बह जाती हैं। उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन प्रेमचंद जी अपने जीवन आदर्शों के कारण समझौता नहीं कर सके। वे भी अपने पात्रों की तरह नियमों का पालन करने वाले थे। उनके नियम कभी भी उनके बंधन नहीं बने। लेखक यह सोचता है कि जिसे घृणित समझते हैं उसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते हैं। वह समझ गया कि प्रेमचंद जी समाज में व्याप्त भेदभाव और आडंबरपूर्ण व्यवहार को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वे अवसरवादी और स्वार्थपरक लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, जो वास्तविकता को छिपाते हैं, संघर्षों से बचकर निकलते हैं, उन पर हंस रहे हैं। प्रेमचंद जी का मानना था कि मैं यथार्थ का सामना करते हुए आगे बढ़ा, दुख झेले, किंतु अपने अस्तित्व